हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं शज़ैम फैमिली एंड ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स के बीच में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को थैंक्स, क्योंकि मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी यानी कि शज़ैम वर्सेस अवेंजर्स एंड ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स, उन दोनों वीडियोस पे आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिखाया। एंड कमेंट बॉक्स में हमारे एक सब्सक्राइबर भी कह रहे थे कि आप शज़ैम फैमिली वर्सेस अवेंजर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा कि शज़ैम फैमिली एंड ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स के ऊपर एक वीडियो बना देते हैं। आज की इस वीडियो में इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि क्या जो पूरी की पूरी शज़ैम फैमिली है एंड अगर उनके साथ ब्लैक एडम भी आ जाए तो फिर क्या वो अवेंजर्स टीम को डिफीट कर देंगे। तो ऐसे में जो ओल्ड अवेंजर्स टीम है उसे मैंने कंसीडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर शज़ैम फैमिली है और साथ ही में उनके साथ ब्लैक एडम भी है। तो यहाँ पर मैंने अवेंजर्स टीम के कुछ अनदर मेंबर्स को भी कंसीडर कर लिया है। और इस वीडियो में आपको हॉकाई एंड ब्लैक विडो जैसे कैरेक्टर्स सुपर हीरोज देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस वीडियो में मैंने कुछ पावरफुल सुपर हीरोज को कंसीडर किया है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि वो पावरफुल नहीं है, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐसे सुपर हीरोज को कंसीडर किया है जो कि शज़ैम फैमिली एंड ब्लैक एडम को बराबरी की टक्कर दे सके और ये बैटल फेयर बन सके। सो नाउ विदाउट लूजिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसा कि आप सभी को पता ही है कि मेरी आप सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर देना, साथ में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। अब बात करते हैं शज़ैम फैमिली एंड ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स की। शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल से, जो कि होने जा रही है शज़ैम वर्सेस थॉर के बीच में। अब अगर आपको पता नहीं है तो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे चेकआउट कर लेना। बट फिर भी अगर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो शज़ैम है उसके पास 6 डेमिगॉड्स की पावर्स है, जिसकी वजह से जो शज़ैम है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। बट यहाँ पर जो शज़ैम की एक वीकनेस है वो ये है कि जब शज़ैम अपने असली फॉर्म में होता है, यानी कि बिली बैटसन जब शज़ैम बना नहीं होता है तो तब उसे कोई भी डिफीट कर सकता है, यानी कि उसे हरा पाना ऑब्वियसली आसान हो जाता है तब। और ऐसे काफ़ी सारे जो शज़ैम के लो पावर लेवल वाले जो शज़ैम के विलन्स थे उन्होंने भी शज़ैम को ऐसे ही डिफीट किया है कई बार। तो यहाँ पर इन बैटल थॉर भी ऐसा कर सकता है। बट अगर फेयर बैटल की बात की जाए यानी कि शज़ैम वर्सेस थॉर की, तो ऐसे में यहाँ पर पहली बात तो ये कि जब कॉमिक्स में मार्वल एंड डीसी का ऑफिशियल क्रॉसओवर हुआ था तब भी शज़ैम वर्सेस थॉर की बैटल हुई थी एंड उसमें थॉर ही जीता था। बट अगर कॉमिक्स को कंसीडर ना भी किया जाए तब भी यहाँ पर जो शज़ैम है उसके थॉर से जीतने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि पहली बात शज़ैम वर्सेस थॉर के अगर इस बैटल को मूवीज़ के बेसिस पर अगर कंसीडर भी करे तो यहाँ पर जो थॉर है उसकी जो फीट्स है वो मूवीज़ में हमें काफ़ी सारी दिखाई गई है। अब यहाँ पर जो शज़ैम है उसकी ज़्यादा मूवी नहीं आई है, जिस वजह से यहाँ पर जो शज़ैम है उसका ये एक माइनस पॉइंट भी है कि उसकी ज़्यादा फीट्स हमें देखने को नहीं मिली है। बट फिर भी शज़ैम अंदर से है तो एक बच्चा ही, एक टीनेजर ही, और उसके पास एक्सपीरियंस तो ज़रा सा भी नहीं है कि वो डिफीट कर दे थॉर को। मतलब थॉर को डिफीट करने के लिए जितना एक्सपीरियंस चाहिए उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। और थॉर है 1500 साल का भाई, तो उसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, फाइट्स बैटल वॉर का काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस उसे है। साथ ही में उसके पास उसके वेपन्स की एडवांटेजेस भी है, जिसकी मदद से वो ईजिली नहीं कह सकते बट यह डिफीट कर देगा शज़ैम को। यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए थॉर विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 2, फ्रेडी वर्सेस कैप्टन अमेरिका। तो जो फ्रेडी है उसकी जो मेजर एडवांटेज है वो है फ्लाइंग की, जो कि हमें मूवी में दिखाई गई है। बट फ्रेडी के पास कुछ अदर एडवांटेजेस भी है, लाइक सुपर स्ट्रेंथ, सुपर ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड की, बट वो मूवी में उतने अच्छे से नहीं दिखाई गई। और जो फ्रेडी है उससे सुपर हीरोज की अच्छी खासी नॉलेज है, उनकी पावर्स एंड एबिलिटीज की भी अच्छी खासी नॉलेज है। और यहाँ पर कैप्टन अमेरिका के मुकाबले में जो फ्रेडी है उसके पास इस बैटल को जीतने के लिए ज़्यादा जो एडवांटेजेस है वो फ्रेडी के पास है। बट यहाँ पर जो फ्रेडी है वो उन एडवांटेजेस को यूज़ ही नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़रा सा भी नहीं है बैटल का एंड उसे अपनी पावर्स के बारे में उतने अच्छी नॉलेज भी नहीं है, उसे अपनी पूरी पावर्स का पता ही नहीं है। और इस वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वो डिफीट कर देंगे फ्रेडी को, क्योंकि जो कैप्टन
अमेरिका है उन्हें अपने पावर पोटेंशियल का काफ़ी अच्छे से पता है, उन्हें प्लानिंग स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छे से आती है, उनकी फाइटिंग स्किल्स बेस्ट है और यहाँ पर एक्सपीरियंस में वो फ्रेडी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो यहाँ पर हर हिसाब से, हर मायने में यहाँ पर जो कैप्टन अमेरिका है वो डिफीट कर देंगे फ्रेडी को। सो ऑब्वियसली कैप्टन अमेरिका विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 3, मैरी वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो जो मैरी है उसकी मेजर एडवांटेज है ड्यूरेबिलिटी की, इसके पास सुपर ड्यूरेबिलिटी की पावर है जो कि मूवी में दिखाई गई है, बट इसके पास कुछ अदर एडवांटेजेस भी है जो कि मूवी में ज़्यादा दिखाई नहीं गई है। बात की जाए मैरी की कुछ खास एडवांटेज की तो वो ये भी है कि जो पूरी की पूरी शज़ैम फैमिली है उसमें उन सभी के मुकाबले में जो मैरी है वो ज़्यादा मैच्योर है, उन सभी से बड़ी तो वो ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर वो अपनी पावर्स का उन सभी के मुकाबले में अच्छा यूज़ तो कर सकती है या फिर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकती है उनका पावर्स का, अपनी पावर्स का। बट यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल है वो मैरी के मुकाबले में ज़्यादा मैच्योर भी है, ज़्यादा स्किल्ड है और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो यहाँ पर जो कैप्टन मार्वल है उनके सामने जो मैरी है वो टिक नहीं पाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर कैप्टन मार्वल विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 4, डार्ला वर्सेस क्विकसिल्वर। अब जो डार्ला है उसकी मेजर एडवांटेज या फिर मेजर एबिलिटी है स्पीड। अब डार्ला के पास कुछ अदर अननोन एबिलिटीज़ भी है बट ऑब्वियसली वो मूवी में अभी नहीं दिखाई गई है। और साथ ही में जो डार्ला है उसकी जो स्पीड है वो है मैक 10 तक उसकी स्पीड है, लगभग मैक 10। बट अगर यहाँ पर बात की जाए क्विकसिल्वर की तो यार जो क्विकसिल्वर है उसकी स्पीड भी मैक 10 तक का आराम से मैच कर जाती है। बट अगर बात की जाए इन दोनों की ओवरऑल फाइट का रिजल्ट क्या होगा तो यहाँ पर जो डार्ला है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट बेशक क्यों ना हो बट वो रहेगी तो यार एक 6-7 साल की बच्ची ही है वो अंदर से। और अगर बात की जाए यहाँ पर क्विकसिल्वर की, क्विकसिल्वर काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है डार्ला के मुकाबले में। तो इन बैटल जो क्विकसिल्वर है वो अपने इंटेलिजेंसी एंड एक्सपीरियंस का यूज़ भी कर सकता है डार्ला को डिफीट करने के लिए। सो यहाँ पर ऑब्वियसली क्विकसिल्वर विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 5, यूजीन वर्सेस आयरन मैन। अब अगर बात की जाए यूजीन की मेजर एडवांटेज एबिलिटी की वो है इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। और यहाँ पर जो यूजीन है उसके पास कुछ अदर एडवांटेज भी हो सकती है बट मूवी में नहीं दिखाई गई है। एंड ओवरऑल अगर यूजीन वर्सेस आयरन मैन की इस बैटल की बात की जाए कि कौन जीतेगा तो यहाँ पर बैटल में होगा ये कि यूजीन के जो इलेक्ट्रिसिटी अटैक्स हैं वो उल्टा आयरन मैन के सूट को और भी ज़्यादा चार्ज कर देंगे, जिसकी वजह से आयरन मैन का सूट और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा और आयरन मैन और भी ज़्यादा डेंजरस अटैक कर देगा यूजीन के ऊपर, जिसकी वजह से जो यूजीन है वो ज़्यादा देर तक का बैटल नहीं कर पाएगा आयरन मैन से और आयरन मैन के सामने नहीं टिक पाएगा, हार जाएगा आयरन मैन से। और वैसे भी आयरन मैन इन बैटल अपनी इंटेलिजेंसी एंड प्लानिंग स्ट्रेटेजी का यूज़ करके यूजीन को डिफीट तो कर ही देगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आयरन मैन विंस। बैटल नंबर नेक्स्ट या फिर बैटल नंबर 6, पेड्रो वर्सेस हल्क। तो यहाँ पर जो पेड्रो है उसकी जो मेजर एडवांटेज है एबिलिटी है वो है स्ट्रेंथ की, सुपर स्ट्रेंथ की। और उसके अपोजिट में जो उसका अपोनेंट है यानी कि हल्क, उसकी जो मेजर एडवांटेज एंड एबिलिटी है वो भी है सुपर स्ट्रेंथ की। अब चाहे यहाँ पर हल्क को कंसिडर किया जाए या फिर प्रोफेसर हल्क को, दोनों पॉसिबिलिटीज़ में, दोनों हालात में जो हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क है वो ओवर पावर या फिर हरा देंगे इजीली पेड्रो को। क्योंकि यहाँ पर अगर पहले बात की जाए पेड्रो वर्सेस हल्क की तो ऑब्वियसली यहाँ पर हल्क के जीतने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर बात की जाए प्रोफेसर हल्क वर्सेस पेड्रो की तो यहाँ पर प्रोफेसर हल्क के पास स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस दोनों है, जिसकी मदद से वो पेड्रो को इजिली डिफीट कर देंगे। तो यहाँ पर पेड्रो वर्सेस हल्क या फिर पेड्रो वर्सेस प्रोफेसर हल्क कोई भी पॉसिबिलिटीज अगर देखी जाए तो यहाँ पर ऑब्वियसली जीतेंगे तो हल्क ही, प्रोफेसर हल्क या फिर हल्क कुछ भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर पेड्रो के जीतने के चांसेस तो नहीं है, सो कह सकते हैं हल्क या फिर प्रोफेसर हल्क विंस। नेक्स्ट बैटल या फिर बैटल नंबर 7, ब्लैक एडम वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। सो जो ब्लैक एडम है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज बिल्कुल सिमिलर है शज़ैम की तरह, बस यहाँ पर जो ब्लैक एडम है उसे पावर्स मिलती है इजिप्शियन गॉड से। अब जिसकी वजह से जो ब्लैक एडम है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है एंड पावरफुल बन जाता है। बट वहीं अगर डॉक्टर स्ट्रेंज की बात भी की जाए तो वो भी कोई कम पावरफुल नहीं है, वो भी सॉर्सरर सुप्रीम है, डॉक्टर स्ट्रेंज है, उनके पास भी काफ़ी सारी एबिलिटीज़ है, वो मायावी महागुरु है। बट यहाँ पर अगर बात की जाए इन दोनों की फाइट की
तो ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पावर्स रखते हैं, काफ़ी सारी पावर्स को होल्ड करते हैं और एक दूसरे को कहीं ना कहीं डिफीट करने का, बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। जैसे कि ये जो दोनों ही कैरेक्टर्स हैं वो मैजिक का यूज़ करते हैं, बट ब्लैक एडम के पास मैजिक के अलावा भी कई सारी पावर्स एंड एडवांटेजेस हैं। और वहीं जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उनके पास भी मैजिक के अलावा द आई ऑफ एगामोटो यानी कि टाइम स्टोन है, और डॉक्टर स्ट्रेंज के पास हर स्पेल का एक राइवल स्पेल तैयार रहता है। यहाँ तक कि जब थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन्स भी थे तब भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को बराबरी की टक्कर दी थी। बट यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो आई ऑफ एगामोटो का यूज़ करके यानी कि टाइम स्टोन का यूज़ करके इजीली डिफीट कर देंगे ब्लैक एडम को, नहीं। क्योंकि अगर आपने लोकी सीरीज देखी है तो वहाँ पर इस चीज़ को ऑफिशियली कंफर्म भी कर दिया है एमसीयू की टाइमलाइन में, यानी कि एमसीयू की स्टोरी लाइन में, कि जो इन्फिनिटी स्टोन्स है वो उनके यूनिवर्स के अलावा और कहीं पर भी काम नहीं करते हैं। किसी अनदर यूनिवर्स में उनकी पावर्स कोई मायने नहीं रखती, यानी कि किसी अनदर यूनिवर्स में उनमें कोई पावर ही नहीं रह जाती है, वो मामूली बस एक पेपर वेट बन के रह जाते हैं, जैसे कि लोकी सीरीज में दिखाया भी गया था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या पता वो ब्लैक एडम पर असर भी ना करे। तो यहाँ पर अब ऐसा भी नहीं है कि बिना आई ऑफ एगामोटो यानी कि बिना टाइम स्टोन के जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो बहुत कमज़ोर हो जाएंगे ब्लैक एडम के सामने, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो ब्लैक एडम के ऑलमोस्ट हर अटैक होंगे, हर वार होगा, ऑलमोस्ट हर वार होगा, उसका राइवल स्पेल, उसका एक ना एक राइवल स्पेल डॉक्टर स्ट्रेंज के पास तैयार रहेगा। तो ऐसे में इन दोनों की बैटल काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होगी, डेडली होगी, देखने लायक होगी। और इस बैटल का रिजल्ट बता पाना कि कौन जीतेगा ब्लैक एडम एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की बैटल में, ये काफ़ी ज़्यादा टफ है, मुश्किल है। सो इस वजह से जो ये बैटल है इसका रिजल्ट मैं आप सभी पर छोड़ता हूँ, यानी कि पीपल्स चॉइस पर। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो बताना, इसके बारे में भी अगर आप कमेंट ज़्यादा करते हैं तो ऑब्वियसली मैं एक सेपरेट वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो ओवरऑल अगर बात की जाए तो यहाँ पर शज़ैम फैमिली एंड ब्लैक एडम वर्सेस अवेंजर्स टीम में जो विनर निकल कर आते हैं वो है अवेंजर्स टीम। तो बस यार आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उस वीडियो को लाइक करना नहीं होगा चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, उस सेकंड हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर आपका कोई पेन है या फिर आप किसी टॉपिक का सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।